आज बिहार चुनाव परिणाम आए हैं। एक यात्रा प्रारंभ हुई है दिल्ली से और 16 तारीख को वृंदावन में पूर्ण होगी। उस आवाज को थोड़ा सा स्वर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी तालियां और बड़ी हो जाएगी, बड़े लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। लिखा उस पूरी यात्रा के अभियान को केवल एक पंक्ति में आप तक पहुंचा रहा हूं, उसी भाषा में जिस भाषा में यात्रा प्रारंभ हुई। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। सहा है आज तक हमने मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार देंगे। बहुत आभार, बहुत आभार। मेरा मन है दोनों हाथ में उठा करके तालियों से अभिनंदित करें हमारे मित्र को और इस मुद्दों को फिर से करें। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, जय सत्य सनातन। आपकी तालियों ने बताया कि करुणाकर जी वैसा का चयन ठीक था, प्रचंड जी का चयन ठीक था। एक बार और तालियां आप इतनी मुझे देंगे इस आशा। शोभनम शोभनम। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। सहा है आज तक हमने मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार देंगे हम। सनातन को जो ललकारा तो ठठरी। हमें डराया जा रहा है बमों से, विस्फोटक सामग्रियों से। हमारी चेतना को जागृत करती हुई चार पंक्ति और पढ़ने का मन है। कभी गंगा कभी यमुना सुपावन ही रहेंगे हम। कभी गंगा कभी यमुना सुपावन ही रहेंगे हम। भले ही नाग लिपटे किंतु चंदन ही रहेंगे हम। भले ही नाग लिपटे किंतु चंदन ही रहेंगे हम। हमारी यात्रा को रोक पाएगा नहीं कोई। चौथी पंक्ति आपकी चेतना चाहती है और आपके हस्ताक्षर भी चाहती है। हमारी यात्रा को रोक पाएगा नहीं कोई। सनातन थे सनातन है सनातन ही रहेंगे हम। सनातन थे सनातन है सनातन ही रहेंगे। चार पंक्तियां और सुन ले। मैं विद्यालय परिवार में खड़ा हूँ जहाँ से कमल भाई ने इसे प्रारंभ किया। क्या कहने? मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ रहा हूँ। पहलगांव और पुलवामा जो दिखाने की कोशिश की गई, मैं केवल चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ। हमारा स्वाभिमान क्या है, हमारा शौर्य क्या है। मैं केवल प्रतीक के माध्यम से चार पंक्तियां सुना रहा हूँ आपको। जो भारत जंग लड़ता है बड़ी मशहूर लड़ता है। बड़ी मशहूर लड़ता है। वाह। जो भारत जंग लड़ता है बड़ी मशहूर लड़ता है। बड़ी मशहूर लड़ता है। वो दुश्मन हार जाता है जो हो मगरूर लड़ता है। वो दुश्मन हार जाता है जो हो मगरूर लड़ता है। हमारे और उसके युद्ध में बस फर्क है इतना। वहां बारूद लड़ता है यहाँ सिंदूर लड़ता है। बोलिए भारत माता की। अरे भाई मित्र भाव फिर से पढ़ी फिर से पढ़ी। जो भारत जंग लड़ता है बड़ी मशहूर लड़ता है।
वो दुश्मन हार जाता है जो हो मगरूर लड़ता है। हमारे और उसके युद्ध में बस फर्क है इतना, वहां बारूद लड़ता है यहाँ सिंदूर लड़ता है। वहां बारूद लड़ता है यहाँ सिंदूर लड़ता है। यहाँ सिंदूर लड़ता है। मैं जिस परिवार में बैठ करके कविता सुना रहा हूँ, जिन बड़े विद्वानों के सामने खड़ा होकर के सुना रहा हूँ, एक चित्र आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे प्रेम के लिए विशेष आदेश है, मैं सुनाऊंगा जितना सुना पाया। क्या बात है। लेकिन इन बड़े लोगों के सामने जो करुणाकर जी भाई साहब ने आदेश भी किया, विशेष रूप से सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में दादा खरगोन एक जिले में एक सैनिक का शव आता है। शहीद राजेंद्र सिंह यादव का शव गांव में पहुंचता है। जिस समय राजेंद्र यादव का शव गांव में, केवल कल्पना भर कर रहा हूं, रंग भरेगी केवल आपकी तालियां भरोसे पर। जिस समय उस शव का सैनिक का शव गांव में पहुंचता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का एक भ्रूण पल रहा था बिटिया के रूप में। मुझे नहीं पता वो सब आया तब राजेंद्र यादव को जानने वाले उनके मित्रों ने, उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों ने, उनके माता पिता ने, उनके परिवार के लोगों ने क्या कल्पना की होगी, क्या सोचा होगा, मुझे नहीं पता। मैंने बस इतनी सी कल्पना की है कि जिस समय उसके पिता का शव आया था, उस समय उस गर्भ में जो पल रहा 3 महीने का भ्रूण बिटिया के रूप में, उसने क्या कल्पना की होगी, बस वो कल्पना भर आपको सुना रहा हूँ। मैं विद्यालय परिवार में खड़ा हूँ, विशेष चेतना के साथ, इसलिए भी सुना रहा हूँ। वो बिटिया क्या कल्पना कर रही होगी 3 महीने का भ्रूण गर्भ में, बस वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्भ से बोली, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। वाह वाह वाह। पापा ने सीमा पर। कल्पना बस थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा। बिटिया का जन्म हुआ, 2.5-3 वर्ष की हुई होगी, और पहली बार उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाने ले गई होगी उसकी माँ। तो अध्यापक का सवाल जो रहा होगा, बस वो सवाल पढ़ने की कोशिश। अध्यापक ने पूछा होगा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उस बिटिया ने तुतलाते जवान में बताया होगा, मेघा यादव। उससे पूछा होगा, तुम्हारे पिता साथ में नहीं आए, वो कहाँ है? अब उसने अपने पिता का परिचय दिया है। क्या तुतलाती जबान में वो परिचय आपको सुना रहा हूँ। परिचय तक आप पहुंच जाएं, चौथी पंक्ति पर आप हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी तालियां हिंदुस्तान बनाएंगी। बता रही है बिटिया कि उसके पापा कहाँ हैं। कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था, कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था, निशाना आँख का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था। प्रथम दिन पाठशाला में गया, पूछा तो वो बोली, मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता। गजब 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 गजब।